दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होगी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। अस्पताल आईसीयू में मशीन की आवाजें, बीप बीप बीप। नोरा नाना के बिस्तर के पास बैठी है, उसका हाथ पकड़े हुए। 25 साल से कोमा में, और आज आज उसकी उंगली हिली है। डॉक्टर आता है, चेक करता है। डॉक्टर कहता है यह चमत्कारिक है। 25 साल से कोमा, और अब प्रतिक्रिया। नोरा कहती है क्या क्या वो ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर कहता है मैं नहीं कह सकता, मगर कुछ तो हो रहा है। अहमर आता है, पापा राज और माँ अंजलि साथ हैं। राज कहता है मैं हर महीने आता था, उससे बोलता था मैं नोरा को वापस लाऊंगा। नोरा कहती है आपने कहा था, आपने नाना से प्रॉमिस किया था। राज कहता है हाँ बेटा, उस वादे ने मुझे जिंदा रखा, गवाह सुरक्षा में भी। मैं जानता था कि मैं एक दिन वापस आऊंगा। अचानक नाना की आंख खुलती है, थोड़ी सी, फिर बंद हो जाती है। नोरा चीखती है नाना नाना। नर्स आती है। डॉक्टर। मरीज की आंख खुली, सब उत्साहित। 30 मिनट बाद नाना की आंख फिर खुलती है, और इस बार वह खोल कर रहती है। नाना की आंखें 25 साल बाद खुली हैं। वह सबको देखता है, आंखों में भ्रम। फिर नोरा की तरफ देखता है। नाना के होंठ हिलते हैं, आवाज नहीं निकल रही, मगर वो बोलना चाहता है। नोरा रोते हुए नाना, मैं हूं नोरा, आपकी पोती। नाना की आंखों से आंसू निकलते हैं। नोरा डायरी खोलती है। नाना उसके हाथ से डायरी लेता है, पुराने पेजों को पलटना शुरू करता है। अचानक वह एक विशिष्ट पृष्ठ पर रुक जाता है, पृष्ठ संख्या 47। नाना इशारा करता है कि नोरा वह पृष्ठ खोले। नोरा पृष्ठ खोलती है। पेज पर कुछ कोडेड मैसेज है, नंबर्स, लेटर्स। नोरा उलझन में, यह क्या है? नाना उत्साहित, हाथ हिलाता है, एक पेन मांगता है। नर्स पेन लाती है। नाना का हाथ कांपता है, मगर वो लिखने की कोशिश करता है। वो लिखता है STOR.M। नोरा कहती है तूफान? क्या मतलब है? नाना फिर लिखता है B.O.X। नोरा कहती है तूफान बॉक्स। यह क्या है? नाना की आंखों में डर है। वह फिर लिखना चाहता है, मगर हाथ नहीं चल रहा। वह थका हुआ हो जाता है, आंखें बंद कर लेता है। घर वापस नोरा सबको बताती है। राज सोचता है स्टॉर्म बॉक्स, मुझे यह याद आ रहा है। अंजलि कहती है क्या याद आ रहा है? राज कहता है 25 साल पहले, मेरे अंडरकवर मिशन से पहले, मैंने नाना से बात की थी। उसने मुझे कुछ दिया था, एक सुरक्षित जमा बॉक्स की चाबी। अहर कहता है कहाँ है वह चाबी? राज कहता है मैंने उसे छुपा दिया था, गवाह सुरक्षा के दौरान, किसी सुरक्षित जगह। नोरा कहती है कहाँ पापा? राज कहता है मेरे पुराने घर में, जो अब किसी और के पास है। अहर कहता है तो हम वहां जाते हैं, पुराना घर जहां नोरा बची थी, जहां से उसे अपहरण किया गया था। घर अब किसी और के पास है, नया मालिक। राज। डोरबेल बजाता है, एक औरत खोलती है, 50 साल की, मिसेज कपूर। राज कहता है मैं राज हूं, पिछले मालिक। मिसेज कपूर हैरान, आप वही राज जो मर गया था? राज कहता है मैं जिंदा हूं, मुझे अंदर आने दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण है कमरे में। राज ने सब कुछ बताया। श्रीमती कपूर कहती हैं मैं आपकी मदद कर सकती हूं, मगर एक बात, यह घर, इसके बेसमेंट में कुछ अजीब होता है। नोरा कहती है क्या अजीब? श्रीमती कपूर कहती है रात को आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। सब हैरान। श्रीमती कपूर कहती हैं मैं डर के मारे बेसमेंट में नहीं जाती। राज कहता है हम जाएंगे। बेसमेंट पुराना, अंधेरा, धूल छाया हुआ। टॉर्च से देखते हैं। एक कोने में एक पुराना स्टील कैबिनेट। राज कैबिनेट खोलता है। अंदर पुराने कागजात, तस्वीरें और एक छोटा धातु का डिब्बा। डिब्बे पर लिखा है तूफान। नोरा चिल्लाती है तूफान बॉक्स। ये है। राज बॉक्स लेता है, बंद। चाबी? चाबी कहाँ है? नोरा सोचती है नाना ने क्या लिखा था? स्टॉर्म बॉक्स। अचानक उसको याद आता है पापा की डायरी, पेज 47, कोडेड मैसेज।
नोरा कहती है। डायरी, डायरी का कोड, शायद वही कुंजी है। घर वापस डायरी लाई जाती है। नोरा कोडेड मैसेज देखती है, अंक और अक्षर। अहमार कहता है, यह पासवर्ड हो सकता है। बॉक्स डिजिटल लॉक है। नंबर पैड। नोरा कोड ट्राई करती है। स्टार्टाठो 3 रेकम बीप। लॉक खुल जाता है। सब उत्साहित बॉक्स खोलते हैं। अंदर पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और एक यूएसबी ड्राइव। राज यूएसबी ड्राइव लेता है। स्टॉर्म प्रोजेक्ट लिखा हुआ। कंप्यूटर में लगाते हैं। फाइलें खोलते हैं। चौंकाने वाले खुलासे। फाइल 1, प्रोजेक्ट स्टॉर्म, सरकारी गुप्त राज पड़ता है। यह सरकार का गुप्त प्रोजेक्ट था जिसमें मेरे पापा, नोरा के दादा शामिल थे। नोरा कहती है, मेरे दादा? मैं तो सोचती थी कि वो मर चुके हैं। राज कहता है, मैं भी, मगर ये फाइलें कहती हैं वो शामिल थे एक गुप्त परियोजना में। फाइल 2, जैविक हथियार, स्टॉर्म वायरस। अंजलि चीखती है, जैविक हथियार, क्या मतलब? राज पढ़ता है, 25 साल पहले सरकार ने एक गुप्त जैविक हथियार बनाया था, स्टॉर्म वायरस, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सका। फाइल 3, कवर अप, परिवार उन्मूलन। सबकी सांसें रुक जाती हैं। राज हैरान, कवर अप, परिवार उन्मूलन, क्या मतलब? फाइल में लिखा है, प्रोजेक्ट स्टॉर्म में शामिल सभी परिवारों को गुप्त रखने के लिए खत्म करना होगा। नोरा रोते हुए, खत्म मतलब हत्या? राज कहता है, शायद इसीलिए मेरे खिलाफ साजिश हुई। शायद मैं अंडरकवर नहीं गया था, मुझे निशाना बनाया गया था। अहर कहता है, मगर क्यों निशाना बनाया? फाइल 4, राजकुमार, परियोजना के लिए खतरा। राज कहता है, क्योंकि मैंने कुछ देखा था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। नोरा कहती है, क्या देखा था आपने? राज कहता है, मुझे याद आ रहा है, 25 साल पहले मैंने देखा था मेरे पापा, नोरा के दादा, किसी से मिलते हुए, सरकारी अधिकारी। फाइल 5, नाना की भूमिका, विस्लर ब्लोअर। सब हैरान। राज पढ़ता है, नाना, उसने परियोजना को उजागर करने की कोशिश की, इसीलिए उसे एलिमिनेट करना चाहा गया। नोरा चीखती है, नाना को मारने की कोशिश हुई? राज कहता है, हां, और इसीलिए उसे कोमा में डाल दिया गया। अंजलि रोते हुए, तो सब षड्यंत्र था। अचानक फोन बजता है, अज्ञात नंबर। नोरा उठती है, आवाज आती है, बधाई हो, तुम्हें आखिर सच मिल गया, मगर अब तुम सबकी जान खतरे में है। नोरा डर गई। तुम कौन हो? आवाज कहती है, मैं हूं, प्रोजेक्ट स्टॉर्म का प्रतिनिधि, और तुम लोगों ने हमारा रहस्य खोज लिया। अब तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। लाइन कट गई। सब डर गए। राज कहता है, हमें पुलिस को बताना होगा। अहमर कहता है, मगर सरकार शामिल है, पुलिस भी उनकी है। नोरा कहती है, तो फिर क्या करें? अचानक टीवी चालू हो जाती है, अपने आप। न्यूज चैनल। रिपोर्टर कहती है, ब्रेकिंग न्यूज, पूर्व अधिकारी राजकुमार, जिसे 25 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था, कथित तौर पर जीवित है। सरकार ने उस पर राजद्रोह और राज्य के रहस्यों को लीक करने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सबकी आंखें फैल जाती हैं। टीवी पर राज की फोटो। वांछित। राज कहता है, ये साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है। फोन फिर बजता है, जायन का नंबर। जायन कहता है, राज, मैंने सुन लिया, तुम्हें भागना होगा, वरना तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राज कहता है, मगर मैं निर्दोष हूं। जायन कहता है, मैं जानता हूं, मगर तुम्हारे खिलाफ सबूत है, तुम्हें समय चाहिए। नोरा रोते हुए, पापा, आप फिर चले जाओगे? राज कहता है, नहीं बेटा, अब नहीं, अब मैं लड़ूंगा। अहमार कहता है, हम सब मिलकर लड़ेंगे। योजना बनती है, सबूत इकट्ठा करना, मीडिया को उजागर करना, सुरक्षित रहना। मगर अचानक घर के दरवाजे पर धमाका। बूम, दरवाजा टूट जाता है। धुआं और नकाबपोश आदमी अंदर आते हैं। कमांडो, काले वर्दी, बंदूकें। नेता चिल्लाता है, राजकुमार,
आत्मसमर्पण करो, आपको गिरफ्तार किया जाता है। राज चिल्लाता है, भागो नोरा, भागो। अहामर नोरा को लेकर पीछे की खिड़की से निकलता है। राज आत्मसमर्पण करता है। कमांडो उसे पकड़कर ले जाते हैं। टीवी पर लाइव, राज को गिरफ्तार करते हुए गद्दार गिरफ्तार, नोरा कार में रोती हुई। अहमार उसे संभाल रहा है। नोरा कहती है, मेरे पापा फिर चले गए। अहमार कहता है, नहीं नोरा, अब हम उन्हें बचाएंगे। फोन बजता है, कबीर का नंबर। कबीर कहता है, नोरा, मैं मुख्य मीडिया में हूं, पत्रकार, मैं सब कुछ उजागर कर सकता हूं। नोरा कहती है, मगर खतरनाक है। कबीर कहता है, मेरे पास संपर्क है, हम कर सकते हैं। अस्पताल, नाना के पास। नोरा सब बताती है। नाना की आंखों में आग। वह हाथ हिलाता है, पेन लेता है, लिखता है tr.u.st.k.a.bi.r। नोरा कहती है, ट्रस्ट कबीर। नाना हाँ में सर हिलाता है, फिर लिखता है s.ic.it.fi.l.sd.i l.h.i। नोरा कहती है, दिल्ली में गुप्त फाइलें। नाना फिर हाँ में सर हिलाता है। योजना बदलती है, दिल्ली जाना होगा, गुप्त फाइलें लानी है, राज को बचाना है। कबीर कहता है, मैं दिल्ली जाता हूं, मेरे सरकारी संपर्क हैं। नोरा कहती है, मैं भी आती हूं। अहामर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, दिल्ली के लिए अगली उड़ान। प्लेन में नोरा घबराई हुई, अहामर उसके हाथ में हाथ दिए हुए। दिल्ली एयरपोर्ट, कबीर उनका इंतजार कर रहा है। कबीर कहता है, मेरे एक सोर्स ने बताया सभी फाइलें पीएमओ में है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। नोरा हैरान, पीएमओ मतलब टॉप लेवल? कबीर कहता है, हां, और वहां तक पहुंचना मुश्किल है। अमर कहता है, तो फिर कैसे? कबीर कहता है, मेरे पास एक योजना है, मगर जोखिम भरा है। योजना समझाई जाती है। अगले दिन पीएमओ के करीब कबीर का पत्रकार दोस्त कहता है, मैं अंदर ले जा सकता हूं, मगर सिर्फ एक व्यक्ति को। नोरा कहती है, मैं जाऊंगी। अहमार कहता है, नहीं, बहुत खतरनाक है। नोरा कहती है, मेरे पापा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। भेस पत्रकार बन जाती है। आईडी कार्ड, प्रेस पास, पीएमओ अंदर, सुरक्षा जांच। नोरा का दिल तेज धड़क रहा है। कमरा 304, गुप्त फाइलें कमरा। कबीर का दोस्त कहता है, 15 मिनट बस, फाइलें यहां हैं, कंप्यूटर पर। नोरा कंप्यूटर के पास जाती है। पासवर्ड? क्या पासवर्ड? याद आता है, नाना ने जो कोड दिया था। तूफान। कोशिश करती है, बीप, एक्सेस मिल जाता है। फाइलें खुलती हैं। प्रोजेक्ट स्टॉर्म, पूरी जानकारी, सरकार की भागीदारी, कवर अप, हत्याएं। नोरा यूएसबी ड्राइव लगाती है, कॉपी करना शुरू करती है। पैफेंजर। अचानक दरवाजा खुलता है। सुरक्षा गार्ड, यहां क्या कर रही हो? नोरा डर गई। गार्ड चिल्लाता है, घुसपैठिया। अलार्म बज जाता है। नोरा यूएसबी निकालती है, कॉपी पूरी नहीं हुई। दौड़ती है बैकडोर से, कॉरिडोर और गार्ड, ट्रैप। नोरा एक कमरे में घुस जाती है। ऑफिस, कोई नहीं है। विंडो, तीसरी मंजिल। नीचे देखती है, कार पार्किंग। कबीर और अहमार नीचे हैं। सिग्नल करती है, रस्सी? कहां से? अचानक ऑफिस के कपबोर्ड में फायर एस्केप रोप निकालती है, विंडो से बांधती है, नीचे उतरने लगती है। गार्ड्स विंडो से देखते हैं, शूट करना चाहते हैं, मगर नोरा तेजी से नीचे उतरती है। ग्राउंड, अहमर उसे उठाकर कार में डालता है। कार तेजी से भागती है। पीएमओ से सेफ हाउस। नोरा हांफती हुई, मैं फाइलें ले आई, मगर पूरी नहीं है। कबीर कहता है, कुछ तो है, चलेगा। यूएसबी कंप्यूटर में लगाते हैं, फाइलें खोलते हैं। साक्ष्य, प्रोजेक्ट स्टॉर्म, नोरा के दादा का शामिल होना, नाना को कोमा में डालना, राज को फंसाना, सब कुछ। कबीर कहता है, अब हम मीडिया को दे सकते हैं। मगर अचानक टीवी ब्रेकिंग न्यूज। रिपोर्टर, पूर्व अधिकारी राजकुमार हिरासत से भाग गया है। वह अब भारत का सबसे वांछित आदमी है। नोरा चौंक गई। पापा भाग गए? कैसे? फोन बजता है, अज्ञात नंबर। नोरा उठाती है। राज की आवाज,
नोरा, मैं मुक्त हूं, मगर अब मैं सब एक्सपोज करूंगा। नोरा रोते हुए, पापा आप ठीक हो? राज कहता है, हाँ बेटा, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, दिल्ली। नोरा कहती है, नहीं, यहां डेंजरस है। राज कहता है, मैं जानता हूं, मगर अब लड़ने का टाइम है। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। राज भाग गया है, नोरा के पास सबूत है, सरकार खिलाफ है, और अब अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली है। क्या राज सब उजागर कर पाएगा? क्या नोरा सुरक्षित रहेगी? और क्या सच सामने आएगा? जवाब मिलेगा एपिसोड 8 में, अंतिम लड़ाई।